नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में भाजपा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाजपा ने प्रदेश कार्यालय में कई नेताओं को पार्टी ज्वाइनिंग करवाई है। वहीं जयपुर में केंद्रीय कानून मंत्री पर प्रेस वार्ता पर कैलाश मेघवाल ने आरोपों की बौछार कर दी है। एक तरफ कैलाश मेघवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने कैलाश मेघवाल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और साथ ही अनुशासन समिति को मामला सौंप दिया है। बता दें कि कैलाश मेघवाल पूर्व सीएम राज्य के खास माने जाते हैं और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मेघवाल ने कहा, अर्जुन मेघवाल जैसा भ्रष्ट व्यक्ति देश का कानून मंत्री कैसे हो सकता है। कैलाश मेघवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान में भाजपा गुटों में बंटी हुई है। वसुंधरा राजे के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश की जा रही है। मेघवाल ने कहा, अशोक गहलोत अच्छा काम करते हैं तो तारीफ करता हूं। राजस्थान में भाईचारे की राजनीति रही है और इस भाईचारे की राजनीति में मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरे रिश्ते खराब हों। बुजुर्ग माता पिता अपनी संपत्ति वापस भी ले सकते हैं। उनके इस अधिकार को लेकर देश के 2 हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में बेटे को मां का घर खाली करने का आदेश दिया। मां ने बेटे को फ्लैट गिफ्ट डीड के तौर पर दिया था। इसके बाद बेटे के हाव भाव बदल गए, वह मां से बदसलूकी करने लगा, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और बेटे को मां की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर माता पिता को लगता है कि उन्हें बिना प्यार और सत्कार के रखा जा रहा है तो वे एक तरफा तरीके से बच्चों के नाम की गई संपत्ति के विल को वापस ले सकते हैं। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर रात्रि को अज्ञात कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत का मामला गरमाने लगा है। इस घटना का पता चलते ही ग्रामीणों में गुस्सा फूट गया और आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क के बीचों बीच रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और हाईवे को जाम कर दिया। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर हाईवे खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़ गए। पुलिस व अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गांव महियावाली के रहने वाला बलराम गोसाई रोजाना की तरह रात्रि को मजदूरी कर साइकिल से घर जा रहा था। टोल नाके के पास तेज गति से आई कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने धरना लगाकर विरोध जताया। उन्होंने टोल नाका हटाने, मृतक के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी सहित अनेक मांगे रखी। जोधपुर जिले के पुलिस कमिश्नरेट के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मकान के टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर अंदर घुसे और यहां से लगभग 80 से 90 तोला सोना, 2 लाख रुपए और 3 किलो चांदी के आभूषण चुरा ले गए। कमला नेहरू नगर सेक्टर डी निवासी राजेश जांगीर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया, उनकी बड़ी माता का निधन होने के चलते सभी परिजन महामंदिर वाले मकान में गए थे। घर आए तो अलमारी और लॉकर टूटे हुए थे। उनमें रखे लगभग 80 से 90 तोला सोने के जेवर, 3 किलो चांदी के जेवर और लगभग 2 लाख रुपए भी गायब थे। मकान में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने की वजह से भी चोरों की पहचान में मुश्किल हो रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक कर चोरों की तलाश कर रही है। बाड़मेर पुलिस ने देश भर में बड़ी कंपनियों के फर्जी आईडी, मोबाइल नंबर व डिजिटल हस्ताक्षर से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। 2 ठगों को पुलिस ने 900 किलोमीटर पीछा कर गाजियाबाद यूपी से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। गिरफ्तार ठगों के पास से 15 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 40 पेन ड्राइव व 10 आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस को बड़े खुलासे की उम्मीद है। बाड़मेर की महेश फूड एग्रो कंपनी को केंद्र सरकार से मिलने वाली 1 करोड़ 83 लाख की प्रोत्साहन राशि गाजियाबाद की गैंग ने फर्जी आईडी प्रूफ व मोबाइल नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर खुद के खातों में ट्रांसफर करवा ली थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए गाजियाबाद के 2 लोगों प्रदीप कुमार निवासी कृष्ण कुंज गाजियाबाद यूपी, दीपक कुमार निवासी महारौली NH 24 हापुड़ गाजियाबाद यूपी को गिरफ्तार किया है। कोटा जिले की कैथून पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी पति 33 वर्षीय कन्हैयालाल ताथेड़ में एक फैक्ट्री में काम करता है। उसने शक के कारण अपनी पत्नी मीना ठाकुर को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल कन्हैया की शादी साल 2014 में मीना ठाकुर के साथ हुई थी। मीना एमपी के जबलपुर की रहने वाली थी। अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते थे। घटना वाले दिन 9 सितंबर की शाम को कन्हैया फैक्ट्री से लौटा था। मीना अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद कन्हैया ने मीना की हत्या कर दी। रात भर शव कमरे में पड़ा रहा। अगले दिन कन्हैया के बड़े भाई को पता लगा तो उसने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा 1 अक्टूबर को ली जाने वाली आरएएस प्री 2023 परीक्षा से ओएमआर शीट में उत्तर के 5वें विकल्प दिए जाने की शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उन सब में ये व्यवस्था लागू रहेगी। इस संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग सचिव रामनिवास ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसका अवलोकन अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल SSOC ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के 2 गुर्गों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से 2 32 बोर की पिस्तौल सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान त्रिलोचन सिंह उर्फ राहुल चीमा निवासी सेक्टर 26 चंडीगढ़ और हरीश उर्फ हैरी उर्फ बाबा गांव बुपानिया जिला झज्जर हरियाणा के तौर पर हुई है। AIG अश्विनी कपूर ने बताया कि खुफिया इनपुट मिला था कि बिश्नोई गिरोह के कुछ सदस्य पंजाब और आसपास के राज्यों के कारोबारियों और रसूखदार व्यक्तियों को फिरौती के लिए धमकी भरी कॉल कर रहे हैं। इलाके में टारगेट किलिंग को अंजाम देने की भी योजना बना रहे थे। आरोपियों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाए थे, जहां वह नौजवानों को लुभाने के लिए हथियारों और गोला बारूद का प्रदर्शन करते थे। मासूम नौजवानों को गिरोह के लिए काम करने के लिए उकसाते थे। भादवा का महीना चल रहा है। इस महीने में लोक देवता बाबा रामदेव का मेला भरता है और इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल बाबा के दर्शनों को जाते हैं। बीकानेर जिले के लूणकरनसर क्षेत्र में बाबे के एक भक्त की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में एक पिकअप ने 2 पैदल श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार सरदारशहर के रहने वाले 2 युवक रामदेवरा पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बेनीसर बस स्टैंड के पास पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक युवक के सिर में चोट होने के कारण उसे PBM रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के संस्कृत विषय का परिणाम जारी किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी तरह कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक समीक्षा परीक्षा 2022 का परिणाम भी आयोग ने जारी कर दिया है। सचिव रामविलास मेहता ने बताया कि संस्कृत विषय की विचारित सूची 12 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी। विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से करवाई गई है। पात्रता जांच के बाद संबंधित सेवा नियम के अनुसार 194 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। वहीं कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक समीक्षा परीक्षा 2022 का परिणाम जारी किया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में रहने वाली एक युवती को उसका पिता जबरन नरैना ले गया और दोस्त के साथ मिलकर उससे मारपीट की और रेप किया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने पीड़ित युवती की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के थाना नरैना में ट्रांसफर किया है। महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री को उसका पति अपने दोस्त के साथ नरैना ले गया, जहां दोनों ने पुत्री से मारपीट कर उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और बाद में दुष्कर्म किया। बेटी ने उसे यह बात बताई। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।